हेलो फ्रेंड्स एंड मेडर्स डैन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 BP 101 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में स्पेशल सेंसेस में अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इसकी एनाटॉमी को ईयर की एनाटॉमी को आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर के बारे में बात करते हैं तो स्पेशल सेंसेस के इसके पहले के वीडियोस में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के बारे में बात कर चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप जो आई है उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ सकते हैं, साथ साथ में जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन है या फिजियोलॉजी ऑफ जो विजन है जो कि आई के फंक्शन होते हैं उसके बारे में भी आप आसानी से अच्छे से क्लियरली पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो ईयर है, हमारे कान है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसकी एनाटॉमी किस तरीके की होती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम लोग जो हमारा ईयर का स्ट्रक्चर है, कान का स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बेसिकली 3 मेन रीजन में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग 3 भाग में सिंपली डिवाइड करते हैं। जो पहला भाग है वो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वो कहलाता है। जो बीच का पोर्शन है उसको हम लोग मिडल ईयर के नाम से इंडिकेट करते हैं और जो अंदर का पोर्शन है उसको हम लोग इंटरनल ईयर के पोर्शन के रूप में हम लोग जानते हैं। या इंटरनल ईयर का जो हमारा रीजन है वो ईयर का सबसे अंदर का भाग सिंपली कहलाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो एक्सटर्नल ईयर है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि जो भी साउंड की वेव बाहर से आती हैं उसको कलेक्ट करना और फिर जो अंदर का चैनल है उसके थ्रू उसका इनवर्ड जो मूवमेंट है वो कराना हमारे एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा मिडल ईयर है उसको देखें तो ये बेसिकली जो साउंड के वाइब्रेशंस वगैरह हैं उनको फिर हमारा ओवल विंडो तक कन्वे करने में ये हमें हेल्प करता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो ईयर है उसके सबसे अंदर के स्ट्रक्चर इंटरनल ईयर के बारे में बात करते हैं तो जो इंटरनल ईयर का पोर्शन है इसमें हमें हियरिंग के जो सुनने की प्रोसेस है उसके साथ साथ में इक्विलिब्रियम के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें इसके अंदर इंटरनल ईयर में हाउस देखने को प्राप्त होते हैं। तो आइए डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग ये जो ईयर का डायग्राम है वो देखें तो ये हमारा इतना जो ईयर का पोर्शन होता है ये जो कि हमारा ऑरेंज में है ये हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वो कहलाता है। उसके बाद में अगर हम लोग ये जो हमारा ब्लू पोर्शन है उसको देखें तो ये बेसिकली हमारा जो होता है मिडिल ईयर, उसका जो रीजन है वो ये वाला जो हमारा रीजन है वो कहलाता है। और ये जो पिंक हमारा रीजन यहाँ पे है उसको हम लोग इंटरनल ईयर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अपने ईयर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कान का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको इन 3 मेन रीजन्स में सिंपली डिवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन तीनों रीजन्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम लोग जो सबसे पहले और सबसे बाहर का रीजन है जो कि एक्सटर्नल या आउटर ईयर कहलाता है, अगर उसकी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एक्सटर्नल या आउटर ईयर का जो रीजन है वो बेसिकली इन 3 मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे हमें बना देखने को मिलता है। जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है वो ऑरिकल यहाँ पे कहलाता है, बीच का स्ट्रक्चर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहलाता है और जो सबसे अंदर का स्ट्रक्चर है हमारे एक्सटर्नल ईयर का उसको हम लोग ईयर ड्रम के नाम से इंडिकेट जो करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे बाहर का हमारा रीजन है अगर उसको देखें तो इसको हम लोग ऑरिकल के नाम से इंडिकेट करते हैं या इसको हम लोग पीना के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है अगर इसको देखें तो हमारे कान का ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा इसका पोर्शन है ये बेसिकली ऑरिकल के नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसका जो ये हमारा ऊपर का भाग है ये हेलिक्स कहलाता है और जो नीचे का ये पोर्शन है इसको हम लोग लोब्यूल के नाम से
इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग जो हमारा ऑरिकल है उसको देखें तो ये एक हमारा इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसके शेप को देखें तो जो हमारा ट्रम्पेट होता है उसका जो फ्लैर्ड एंड होता है उसकी तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को प्राप्त होता है। तो जो भी लोग ये एक तरह का जो वाद्य यंत्र है, जो हमारा म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो कि ट्रम्पेट कहलाता है, उसका जो आगे का भाग होता है उसकी तरीके का शेप हमारा यहाँ पे ऑरिकल का हमें देखने को मिलता है, और ये स्किन के द्वारा सिंपली कवर्ड होता है। तो ये जो हमारा ऑरिकल का पोर्शन है ये इलास्टिक कार्टिलेज का होता है, इसीलिए हमारे कान का जो ऊपर का पोर्शन है ये हमें काफ़ी लचीला देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग ये जो हमारा ऑरिकल है उसको देखें तो ये फिर हमारे जो और लिगामेंट होते हैं और मसल्स होती हैं उसके द्वारा ऑरिकल हमें हेड से अटैच हो वो देखने को मिलता है, हमारे हेड से जुड़ा हुआ हमें देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है और बीच का स्ट्रक्चर है उसको देखें तो इसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नाम से इंडिकेट करते हैं, और ये एक प्रकार का जैसा नाम से इंडिकेटेड है ये एक प्रकार का जो कैनाल है उसकी तरीके का ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली एक कवर्ड ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच के बराबर ये जो कैनाल है वो लंबी होती है। और ये बेसिकली हमारा जो यहाँ पे टेम्पोरल बोन है उसके बीच में हमें लाइज उसके बीच में हमें ये देखने को मिलता है, और ये हमारा जो ईयर ड्रम है वहाँ तक हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर का डायग्राम है उसमें ये जो हमारा कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये जो हमारी जो ये हमारी बोन है ये हमारी जो टेम्पोरल बोन है जो वो कहलाती है, नीचे भी जो टेम्पोरल बोन है वो है। तो इसके बीच में हमें ये लाइज देखने को प्राप्त होता है, और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्किन से हमें कवर्ड देखने को प्राप्त होता है, और ये फिर हमारा ईयर ड्रम तक हमें जाते हुए देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इसका जो तीसरा और हमारा अंतिम जो पोर्शन है जो हमारे एक्सटर्नल ईयर का अगर उसको देखें तो ये हमारा जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है या इसको हम लोग ईयर ड्रम के नाम से इंडिकेट करते हैं, और ये एक प्रकार की हमारी काफ़ी पतली थिन जो सेमी परमिएबल पोर्शन है मेम्ब्रेन है उसकी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है और जो हमारा मिडल ईयर है उसके बीच में हमें ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो कान का पर्दा है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको देखें तो ये जो हमारी एपिडर्मिस है हमारी स्किन की लेयर है उसके द्वारा कवर होता है। उसके साथ साथ में ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं सेल्स हैं उसके द्वारा हमें टेम्पोनिक मेम्ब्रेन लाइंड देखने को मिलती है। एक हमारा जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल की मेम्ब्रेन है उससे हमें ये कवर्ड देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके डायग्राम को देखें तो ये हमारे ईयर का डायग्राम है, और यहाँ पे ये जो हमारी थिन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये वाली है इसी को हम लोग टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली हमारा जो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और जो मिड ईयर है उसके बीच में हमें ये लोकेटेड देखने को प्राप्त होती है, या इसको हम लोग सिंपली कान के पर्दे के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग इसकी जो एपिथेलियल लेयर है उसको देखें तो उसके बीच में हमें कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है देखने को मिलते हैं, और ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली जो कोलेजन फाइबर है और इलास्टिक फाइबर है उसके बने हुए देखने को मिलते हैं। साथ साथ में इसमें हमें जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो भी देखने को प्राप्त होती हैं, जो कि जब भी कोई सेल वहाँ डैमेज हो जाती है तो ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल है वो नई सेल को हमें फॉर्म करते हुए देखने को प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हमारी जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम है वो उसमें टीयरिंग हो जाती है, उसमें कोई होल हो जाता है या वो अगर फट जाती है तो वो कंडीशन हमारी परफोरेटेड ईयर ड्रम के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। और ये जो इसका परफोरेशन है या टीयरिंग है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का वो अगर हम लोग जो हमारे कॉटन के स्वैब वगैरह हैं जिनको हम लोग कान साफ करने के लिए यूज़ करते हैं अगर उसका प्रेशर हमारे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे
अगर होता है तो उस कंडीशन में वो हमें टीयर होते हुए फटते हुए देखने को मिल सकती है। कोई भी ट्रॉमा अगर हो जाता है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हमें पेशेंट की जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो टीयर होते हुए जो है वो देखने को मिल सकती है। या अगर पेशेंट का जो मिडिल ईयर है, बीच का ईयर है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमें पेशेंट के अंदर जो परफोरेटेड ईयर ड्रम है उसकी कंडीशन देखने को प्राप्त हो सकती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे जो ईयर है या कह सकते हैं एक्सटर्नल ईयर है, उसका जो एक्सटीरियर ओपनिंग होता है, बाहर की ओर जो उसका ओपनिंग होता है, अगर वहाँ पे देखें तो वहाँ पे जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसमें हमें कुछ हेयर्स देखने को प्राप्त होते हैं और उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड हमारे स्वेट ग्लैंड्स भी हमें वो देखने को मिलते हैं। वो जिनको हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है वो सेरेमिनस ग्लैंड उसके नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे होते हैं सेरेमिनस ग्लैंड, ये बेसिकली ईयर वैक्स को या हम कह सकते हैं जो हमारा होता है यहाँ पे वो सेरेमन, उसको हमें सिक्रीट करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारा जो एक्सटीरियर ईयर की ओपनिंग होती है, कान की ओपनिंग होती है, उसके पास में हमें छोटे छोटे कुछ हेयर्स भी वो देखने को मिलते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे कान के अंदर वैक्स को सिक्रीट करते हैं। और या हम कह सकते हैं कि जो हमारा होता है वो सेरेमन, उसको हमें सिक्रीट करते हुए जो है देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली ये जो वैक्स और हेयर होता है ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे कान के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, धूल के पार्टिकल वगैरह हैं या कोई फॉर्जिन सब्सटेंस वगैरह है, उसकी कान में एंट्री वहाँ पे न हो उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करते हैं। तो अक्सर अगर कोई हमारा बाहर से सब्सटेंस आता है या कोई भी डस्ट वगैरह के पार्टिकल हैं, वो हमें जो वैक्स है उसमें फंसते हुए देखने को मिलते हैं या हेयर वगैरह में हमें फंसते हुए देखने को मिलते हैं और इससे हमारे कान हमें प्रोटेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग जो हमारा ईयर है उसका जो बीच का पोर्शन है जिसको हम लोग मिडिल ईयर के नाम से इंडिकेट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आई थिंक सो जो ईयर है उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहर का स्ट्रक्चर है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका जो बीच का पोर्शन है, मिडिल ईयर है, अगर उसके स्ट्रक्चर को देखें तो जो हमारा मिडिल ईयर का रीजन है वो एक हमारा स्मॉल और एयर फिल्ड जो कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होता है, जो कि एपिथेलियम के द्वारा हमें लाइंड देखने को प्राप्त होता है। स्किन की एक लेयर हमें इसमें देखने को प्राप्त होती है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो कान के बीच का हमारा पोर्शन है जो कि मिडिल ईयर है वो एक काफ़ी स्मॉल और हवा से भरा हुआ एयर फिल्ड जो कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि स्किन के द्वारा हमें लाइन देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा मिडिल ईयर है वो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर है उसको जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वहाँ से, और जो हमारा इंटरनल ईयर है, अंदर का ईयर है, उसमें एक वहाँ पे जो हमारा थिन बोनी पोर्शन होता है उससे आपस में जो है सेपरेट करते हुए हमें देखने को मिलती है। मतलब हमारा जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वहाँ से, और जो एक हमारा यहाँ पे थिन जो बोनी पोर्शन है जो कि इंटरनल ईयर का पार्ट होता है, उसके बीच में एक पोर्शन होता है जो इन दोनों पोर्शन को अलग करने का काम करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे मिडिल ईयर है वो हमें यहाँ पे बॉडी की 3 जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती हैं उसके द्वारा हमें बना हुआ देखने को प्राप्त होता है। और ये जो 3 बॉडी की सबसे छोटी हमारी बोन है उनको कलेक्टिवली हम लोग यहाँ पे ऑडिटरी ऑसिकल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारी तीनों बोन्स होती हैं ये आपस में साइनोवियल जॉइंट के द्वारा हमें कनेक्ट देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर हमारा जो साइनोवियल सैक है वो होता है, जिसके कारण कि इनमें हमें मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा मिडिल ईयर का पोर्शन है इसमें हमें अपने बॉडी की जो सबसे छोटी 3 बोन होती हैं वो देखने को मिलती हैं जो कि ऑडिटरी ऑस्कल कहलाता है, और ये जो बोन्स हैं ये आपस में साइनोवियल जॉइंट के द्वारा कनेक्ट होती हैं। अब अगर हम लोग इन तीनों बोन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली बोन है वो बेसिकली जो होता है वह यहाँ पे मैलस उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, इसको हैमर के नाम से भी हम लोग जो
है इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में इसकी जो बीच की बोन है वो यहाँ पे जो इनकस है वो कहलाती है, या इसको हम लोग एनविल के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और जो इसकी तीसरी जो बोन है वो बेसिकली जो हमारा होता है स्टेपस, उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, या स्ट्रिप के नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर को देखें तो आइए इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पे ये पोर्शन है जो कि एक हमारा जो बोनी और एयर फील्ड स्पेस कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग मिडिल ईयर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली हमारा जो ईयर ड्रम है और हमारा जो यहाँ पे इंटरनल ईयर है उसके बीच की एक जो हमारी बोनी मेम्ब्रेन ये है, इसके बीच का पोर्शन होता है। और ये जो एक्सटर्नल ईयर है और इंटरनल ईयर है उसको सेपरेट करने का यहाँ पे सिंपली काम करता है। इसमें हमें बॉडी की 3 स्मॉलेस्ट बोन देखने को मिलती हैं। एक बोन इसको हम लोग जो हमारा होता है मैलस उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। दूसरी जो हमारी ये बोन है इसको हम लोग जो इनकस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारी ये बोन है इसको हम लोग जो स्टेपस है उसके नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 3 बोन का हमें बना हुआ देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग ये जो हमारी बोन है इनके जो स्ट्रक्चर को देखें तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसकी जो इंटरनल सरफेस है वहाँ पे हमें जो हमारा मैलस है वो अटैच देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग इनकस के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली इस प्लेस पे इसका जो हेड है वो हमारा जो स्टेपस है उससे यहाँ पे हमें अटैच वो देखने को मिलता है। और ये बेसिकली हमारा इस प्लेस पे ये जो बोनी पोर्शन है उसका जो मिडल पोर्शन है वो यहाँ पे हमें जो इनकस बोन है उसके रूप में देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे स्टेपस है उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा एक इसका जो बेस है और फ्लैट प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर है वो होता है जो कि ओवल विंडो में हमें फिट देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा मिडिल ईयर है वो इन 3 बोन्स का हमें बना हुआ देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग स्टैपेडिस के बारे में बात करते हैं तो जो स्टैपेडिस है वो बेसिकली ओवल विंडो से कनेक्टेड होता है। और जो ओवल विंडो है उसके बिलो उसके नीचे हमें एक और ओपनिंग देखने को मिलती है जिसको हम लोग राउंड विंडो के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारा राउंड विंडो है ये बेसिकली एक मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज होता है। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग सेकेंडरी टेम्पोनिक मेम्ब्रेन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आइए डायग्राम में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे स्टेपस है वो बेसिकली ओवल विंडो से कनेक्ट देखने को मिलता है। इसका जो बीच का खाली पोर्शन है इसको हम लोग जो ओवल विंडो है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसके बिलो इसके नीचे हमें एक और विंडो यहाँ पे देखने को मिलती है और इस विंडो को हम लोग राउंड विंडो के नाम से जो है इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारा राउंड विंडो है अगर उसको देखें तो अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो हमारा इसका नीचे का एक ओपनिंग होता है जो कि एक जो राउंड विंडो है वो हमारे एक और मेम्ब्रेन जो कि सेकेंडरी टेम्पोनिक मेम्ब्रेन कहलाती है उसके द्वारा हमें कवर्ड देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हमारा जो एयर के वाइब्रेशन है या साउंड का वाइब्रेशन है वो फिर हमारे इंटरनल ईयर में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली हमारे ये जो बोन्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए हमारे इसके साथ में कुछ जो लिगामेंट्स हैं वो तो होते ही हैं, साथ साथ में हमें यहाँ पे 2 जो हमारी टिनी स्केलेटल मसल्स हैं वो भी यहाँ पे ऑसिकल्स में अटैच देखने को मिलती हैं। ये जो 3 बोन्स हैं उसमें हमें 2 यहाँ पे टिनी स्केलेटल मसल्स जो छोटी स्केलेटल मसल्स हैं वो देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लोग ये जो 2 हमारी टिनी स्केलेटल मसल्स हैं उनको देखें तो यहाँ पे जो पहली मसल है वो हमारा जो टेंसर टिम्पोनिक मसल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो दूसरा है वो हमारा यहाँ पे होता है स्टेपेडियस जो मसल है उसके नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग अगेन डायग्राम में देख लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि बेसिकली ये मसल्स कहाँ पे हैं। तो ये जो हमारी यहाँ पे ये वाली जो मसल है ये वाली इसको हम लोग जो हमारा टेंसर टेम्पोनिक मसल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारी एक काफ़ी छोटी सी मसल्स होती है जो कि बॉडी की सबसे जो हमारी छोटी स्केलेटल मसल है वो है उसको हम लोग यहाँ पे जो स्टेपेडियस मसल है उसके नाम से
यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अब अगर इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो है टेंसर टेम्पोनिक मसल, वो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो होता है हमारा मैंडिबुलर ब्रांच है उसके द्वारा सप्लाइड होती है। और ये हमारा यहाँ पे जो होता है वो ट्राइजेमिनल जो 5 नर्व्स हैं उसकी जो हमारा मैंडिबुलर ब्रांच है उससे हमें जो टेंसर टेम्पोनिक मसल्स हैं वो सप्लाइड होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। और अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली जो हमारी ये बोन है, ये जो बोन्स हैं उसमें मूवमेंट को लिमिटेड करती है कि ज़्यादा मूवमेंट उस प्लेस पे ना हो, और उसके बीच का जो तनाव है, टेंशन है, उसको भी ये इंक्रीज़ जो है करने का काम करती है। और जब ये इसको इंक्रीज़ करती है तो हमारे ईयर ड्रम का जो टेंशन है, तनाव है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर हमारे पास में कोई जो लाउड साउंड है, तेज़ साउंड है, अगर हमारे कान के पास में बजता भी है तो उससे हमारे कान को डैमेज होने से बचाने का ये सिंपली काम करता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारे कान के पास में कोई तेज़ साउंड अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारे कान में किसी भी प्रकार का डैमेज न हो, उसके लिए हमारा जो टेंसर टेम्पोनिक मसल है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हमारा ईयर ड्रम के टेंशन को बढ़ा देती हैं, तनाव को जो है इंक्रीज़ कर देती हैं। और जब उसमें तनाव इंक्रीज़ होता है तो वाइब्रेशन कम हो जाता है। वाइब्रेशन जब कम हो जाता है तो बाहर से आने वाली आवाज़ जो है वो हमें वहाँ पे उसका जो उसकी साउंड की वेव्स हैं उसमें कन्वर्जन कम देखने को मिलता है। और जब वो कम होता है तो उस कंडीशन में उसका जो ख़राब प्रभाव है, उसका जो उसका बैड इफ़ेक्ट है, उससे हमारे कान में डैमेज को ये सिंपली प्रिवेंट करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे है जो स्टेपिडस मसल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारी जो फेशियल जो 7 नर्व्स हैं वहाँ से ये सप्लाइड होते हुए देखने को मिलता है। और ये हमारा जो स्केलेटल मसल है बॉडी की, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल हमारी स्टेपिडस मसल सिंपली होती है। तो एग्ज़ाम में जो आपके MCQs हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है या वाइवा वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी स्केलेटल जो मसल है वो कौन सी होती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें जो स्टेपिडस मसल्स होती है वो हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल होती है। और ये भी हमारे जो ईयर हैं उनमें जो डैमेज है उसको प्रिवेंट करते हुए हमें देखने को प्राप्त होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये इसमें जो भी हमारा ओवल विंडो है उसमें किसी भी प्रकार का जो वाइब्रेशन है उसके कारण डैमेज न हो, और हमारे जो ओवल विंडो है उसको प्रोटेक्ट करते हुए हमें ये मसल देखने को प्राप्त होती है। ये हमारे हियरिंग की सेंसिटिविटी को बेसिकली यहाँ पे कम कर देती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे ईयर का सबसे अंदर का स्ट्रक्चर है और जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही हमें अधिकतर रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, वो हमारा इंटरनल ईयर का पोर्शन कहलाता है। और ये इंटरनल ईयर के जो पोर्शन है उसको हम लोग जो हमारा होता है वो लेबिरिंथ उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा है लेबिरिंथ उसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये बेसिकली इसको हम लोग 2 मेन डिविजन्स में जो डिवाइड करते हैं। एक इसका जो हमारा डिवीज़न है वो उसका आउटर जो यहाँ पे होता है बोनी हमारा लेबिरिंथ है वो कहलाता है, और एक इसका जो हमारा अंदर का मेम्ब्रेनस जो हमारा लेबिरिंथ है उसके नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। मतलब कि ये इसकी जो बाहर का पोर्शन होता है वो एक प्रकार का जो बोनी पोर्शन है वो होता है, और अंदर का जो पोर्शन है जहाँ पे हमारी साउंड वेव का मूवमेंट होता है वो बेसिकली मेम्ब्रेनस जो पोर्शन है वो कहलाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा आउटर और इसका हमारा बोनी जो लेबिरिंथ का जो पोर्शन है उसको देखें तो ये बेसिकली 3 एरिया में डिवाइड होता है। इसमें जो हमारा पहला एरिया है वो जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। बीच का एरिया यहाँ पे हमारा जो वेस्टिबल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, और अंदर का जो एरिया है उसको हम लोग कॉक्लिया के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे
जो हमारा है सेमी सर्कुलर कैनाल है या जो वेस्टिबल है उसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमें इक्विलिब्रियम के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें इन दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कॉक्लिया है उसमें हमें हेयरिंग के रिसेप्टर्स देखने को प्राप्त होते हैं। जो सुनने के हमारे एक तरह से वो रिसेप्टर्स हैं वो कॉक्लिया में होते हैं, और वाइब्रेशन को का जो इक्विलिब्रियम है उसको करने के जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल या वेस्टिबुलम जो हमारा यहाँ पे होता है वेस्टिबुली उसमें हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग ये जो हमारी अंदर की और मेम्ब्रेनस है लेब्रिंथ उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा जो सीरीज ऑफ एपिथेलियल सैक्स और ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पे जो है बोनी लेब्रिंथ उसके अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे इनर मेम्ब्रेनस जो लेब्रिंथ है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। आइए अब इसको डायग्राम में बात कर लेते हैं। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोले जा रहे हैं, क्या होता है हमारा वो लेब्रिंथ क्या है, ये सब क्या है। तो आइए स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो इसका जो ये हमारा बाहर का पोर्शन होता है, ये जो हमारा इसका एक तरह से जो हमारा पोर्शन है ये बेसिकली जो आउटर पोर्शन है ये हमारा जो होता है बोनी हमारा वो लेब्रिंथ उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग बोनी जो लेब्रिंथ है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ये इसको एक प्रॉपर सपोर्ट देने का काम करता है। और इसका ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है जिसको मैंने पिंक से ड्रॉ किया है ये हमारा जो मेम्ब्रेनस होता है लेब्रिंथ उसके नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये थोड़ा हार्ड जो ऊपर का पोर्शन है थोड़ा हार्ड होता है और अंदर का हमारा मेम्ब्रेन से बना हुआ एपिथेलियल मेम्ब्रेन के द्वारा बना हुआ हमें देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली आइए इसके जो हमारे अलग अलग जो रीजन्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे इस तरीके से राउंडेड ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है ये हमारा जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है अगर उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है यहाँ पे वेस्टिबुली उसके नाम से इस स्ट्रक्चर को इंडिकेट करते हैं। और ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कॉक्लिया के नाम से यहाँ पे सिंपली इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बोनी लेब्रिंथ के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली अंदर से हमें जो होता है पेरियोस्टियम उससे लाइन देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारे होते हैं पेरियोस्टियम इसमें हमें पेरिलिम्फ जो देखने को मिलता है और इससे जो हमारा फ्लूइड सिक्रीट होता है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कंपोजिशन के जैसा ही हमें इससे फ्लूइड सिक्रीट होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग एपिथेलियल मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें जो इंडोलिम्फ है वो इसके द्वारा सिक्रीट होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा इंडोलिम्फ है इसके अंदर पोटेशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई होती है। और ये पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है ये हमारे ऑडिटरी जो सिग्नल जनरेट होते हैं यहाँ पे उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम लोग ईयर के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि साउंड किस तरीके से जनरेट होता है तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पोटेशियम हमारे ऑडिटरी सिग्नल के जनरेशन में किस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तो हम लोग केवल एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसको देखें तो जो हमारा यहाँ पे है वेस्टिबुली वहाँ पे जो हमारे मेम्ब्रेनस जो हमारा लेब्रिंथ होता है वो बेसिकली दो सैक्स उसमें हमें वो देखने को मिलते हैं। एक हमारा जो यहाँ पे यूट्रिकल सैक है वो होता है, दूसरा यहाँ पे हमारा जो होता है सैकुली वो यहाँ पे है। और ये दोनों जो सैक्स होते हैं ये आपस में स्मॉल डक्ट के द्वारा हमें कनेक्ट देखने को प्राप्त होते हैं। तो आइए डायग्राम में देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ये जो डायग्राम है वो देखें तो ये जो हमारा यहाँ पे एक सैक है ये बेसिकली हमारा जो यूट्रिकल है वो कहलाता है। और ये जो एक हमारा सैक है ये बेसिकली जो हमारा सैकुली है वो कहलाता है। और ये दोनों स्मॉल डक्ट से आपस में कनेक्टेड हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो एट द एंड ऑफ ईच जो हमारी है सेमी सर्कुलर कैनाल है वहाँ पे हमें ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हल्का सा स्वेलन और इनलार्ज देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा हल्का सा जो स्वेलन और इनलार्ज पोर्शन है इसको हम लोग एम्पुला के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आइए इसको भी
हम लोग डायग्राम में यहाँ देख लेते हैं तो ये जो हमारी होती हैं जो कि हमारी हैं सेमी सर्कुलर जो कैनाल है उसमें ये जो हमारा इसका यहाँ पे एंड का पोर्शन होता है यहाँ पे ये हमें स्वेलन या इनलार्ज फूली हुई देखने को मिलती हैं। और ये जो इसका हमारा पोर्शन है इसको हम लोग एम्पुला के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये जो इसका फूला हुआ पोर्शन है इसको हम लोग एम्पुला के नाम से बेसिकली इंडिकेट करते हैं। और इसके अंदर हमारा जो फ्लूइड है वो हमें फिल्ड देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे जो है एंटीरियर टू हमारा जो वेस्टिबुली है वहाँ पे हमें जो कॉक्लिया है उसका स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। और ये अगेन जो हमारा यहाँ पे कॉक्लिया है वो बेसिकली इसमें हमें 3 टर्न लाइक की स्पाइरल कैनाल्स देखने को प्राप्त होती हैं। तो आइए अगेन अगर हम लोग डायग्राम में आते हैं तो ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम लोग कॉक्लिया के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसमें ये जो हमारी कैनाल है उसके 3 टर्न हमें देखने को मिलते हैं। एक टर्न ये हो गया, दूसरा टर्न ये है, तीसरा टर्न यहाँ पे ये है। तो इस तरीके से हमें इसमें जो हमारी स्पाइरल कैनाल है वो हमें 3 टर्न देखने को प्राप्त होती है। और यहाँ पे हमारी जो कॉक्लियल जो डक्ट है उसके अंदर जो हमारा यहाँ पे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है उसको हम लोग इस प्लेस पे जो कॉक्लियल डक्ट है उसके नाम से जो इंडिकेट करते हैं। और इसके ये बेसिकली हमारा यहाँ पे इंडोलिम्फ इसके अंदर हमें फील्ड देखने को मिलता है जिसके अंदर अगेन पोटेशियम आयंस की जो है काफ़ी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा कॉक्लिया का पोर्शन है उसमें जो हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो बेसिकली यहाँ पे कॉक्लियर डक्ट के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। तो आइए अगेन इसको हम लोग डायग्राम में ही देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हमारा इसका बाहर का बोनी पोर्शन है उसको हम लोग कॉक्लिया के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसके अंदर जो हमारा है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है जिसके 3 फोल्ड यहाँ पे होते हैं उसको हम लोग कॉक्लियर डक्ट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो कॉक्लियर डक्ट है इसमें हमें इंडो लिम्फ फील्ड देखने को प्राप्त होता है। तो और ये जो हमारा इंडो जो लिम्फ है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑडिटरी सिग्नल्स के फॉर्मेशन में। तो आई थिंक सो हमारे ईयर की एनाटॉमी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।